स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। यूपी राइजिंग के इस एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं इलाहाबाद। कहते हैं इलाहाबाद के संगम पर गंगा और यमुना तो साफ नजर आती है, लेकिन सरस्वती जो है यहाँ लुप्त है। ढूंढना भी चाहे आप तो देख नहीं सकते। लेकिन इलाहाबाद शहर में सरस्वती यानी विद्या, एजुकेशन हासिल करने के लिए प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और यहाँ पर शिक्षा का जो पूरी व्यवस्था है, ढेरों इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के लोगों को देश भर में ही नहीं दुनिया भर में बेहतरीन रोजगार की संभावनाएं हासिल होती रहती हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इलाहाबाद पर इस चर्चा की एजुकेशन के साथ। जी हाँ, यहाँ पर कई सालों से, सदियों से शिक्षा हमेशा बढ़ती आई है और यहाँ पर कई ऐसे संस्थान हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे रहे हैं, चाहे आप स्कूल्स के माध्यम से देखें या फिर यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से देखें। और हमारे साथ आज के पैनल में कुछ एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ के युवाओं को एक दिशा दी है और साथ ही हमेशा से इलाहाबाद का जो अतीत का गौरव है उसे अब अगली पड़ाव की ओर बढ़ा रहे हैं, भविष्य की आशा की तरफ। हम हमारे साथ जो बैठे हुए मौजूद जानकार हैं उनको आपसे मिला देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है प्रोफेसर GC नंदी, IIIT इलाहाबाद के, साथ ही प्रोफेसर रंजना प्रकाश जो प्लेसमेंट सेल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बड़े अच्छे से संभाल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनीता एसूबियस जो इलाहाबाद हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, और साथ ही हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के HOD प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। नंदी साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि यहाँ पर IT एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन की बड़ी मात्रा में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आपका इंस्टीट्यूट है, MNIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं। इलाहाबाद क्योंकि हमेशा शिक्षा का एक सेंटर रहा है, आपके इंस्टीट्यूट्स क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को क्या और एज दे रहे हैं? अच्छा, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट नया है। वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन 1999 एंड वी आर फोकसिंग IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, which is you can call India is a superpower in information technology, and that's perhaps the reason हमारा जो बच्चे वर्ग निकल के आ रहे हैं इंस्टीट्यूट से वो इतना अच्छा कर रहे हैं सभी दिशा में, IT का दिशा में। आई कैन टेल यू इन US, in Silicon Valley, maybe our contingent is the largest if you compare to any single institution. More than 200 students are there. In Seattle, maybe 30 students are there. In institution like last year, actually मैं sabbatical में था कार्नेगी मिलन यूनिवर्सिटी में, जो वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, वहीं पे IIIT का 11 बच्चे थे, जो एक इंस्टीट्यूट के लिए बहुत स्थान है। ये इसे गौरव का बात है। स्टैनफोर्ड में देयर वर सम 17 स्टूडेंट्स, कॉर्नेल में हमारा अलमनाई है। तो ऑल renowned institution is represented by our IIIT brand। क्योंकि आप IT में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा एक डिमांड में है, सबसे ज़्यादा आसानी से आपको यहाँ नौकरियाँ मिल जाती हैं। लेकिन प्रोफेसर रंजना प्रकाश, आप जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो शायद इलाहाबाद का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे कि नंदी साहब का IIIT सबसे नया है शायद। तो आपके लिए लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में और दूसरे हिस्सों में भी किस तरह से प्लेसमेंट अब तक दिखाई दे रहा है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आई एम अ प्रोफेसर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं शेयर कर रही हूँ, एंड दैट इज़ द चीफ ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट एंड गाइडेंस काउंसलिंग ब्यूरो. That works as the counseling and placement cell of the Allahabad University for its pass out and its final year UG and PG students. And in the last 5 years, you'll be very surprised to know that we have been able to place about 3,000 students with the IT sector, hospitality sector, pharmaceuticals, with the Air Force, and big names in the IT sector like you can have Infosys, Wipro, Genpact, and ITC. Then we have pharmaceutical giants like Cipla working with us. We had Air Force coming and hiring for its written courses for its teachers, and taking up BCom students also. A very successful placement program was also carried out for the remote sensing students who study besides geography, right? They too are able to find very good employment. The other thing which I would like to specify here is
that the success of the insurance sector also. But what I would like to say is that Wipro, a big IT giant, had come forward and said that they would like to, start a counseling cell here and see to it that the students develop their soft skills and computer training. Right, the country head of Wipro was here, and with our former Vice Chancellor Professor Rajan Harshe, he had gone ahead with this scheme and the establishment of such a sector. He said that why go to Pune? Why go to Bangalore? Why go to Mysore? Why not come to UP? Why can't we create such a sector here where there is a pool of talented students? So, I mean, इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ने की और साथ में चलने की कोशिशें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रोफेसर तिवारी, एक वक्त में ये माना जाता था कि अगर आपको सरकारी अफसर बनना है, IAS बनना है, तो इलाहाबाद सबसे अच्छी जगह है। अब शायद थोड़ा पीछे आ गया इलाहाबाद उस लिहाज से। UPSC की तैयारी करने वाले और यहाँ के आपके स्टूडेंट्स, आपके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जितने पहले निकला करते थे। मैं पहली बात तो संशोधन कर दूं, जो आपने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में, उसमें प्रोफेसर रंजना प्रकाश ने पूरी तरह से जो आज की आधुनिक गाथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, किस तरह से वह अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता जा रहा है, वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो अतीत जो गौरवशाली रहा, और आपने कहा कि यहाँ गंगा जमुना तो सदृश दिखती हैं लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अनादिकाल से सरस्वती यहाँ अभिव्यक्त थी, वह लोगों को दिखती थी, चाहे वह पहली यूनिवर्सिटी रही हो अनादिकाल से, वह जो भरद्वाज आश्रम में भरद्वाज मुनि ऋषि की थी, या जब आधुनिक युग आया तो उस आधुनिक युग में अगर हिंदुस्तान में 4 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तो उन 4 में एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गौरव और गरिमा गाथा। अब जब हम बात करते हैं तो आपने कहा इसको एक जमाने में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ICS यहीं से निकल कर जाते थे, और 1922 में जब हिंदुस्तान में ही ICS की परीक्षा होनी आरंभ हुई तो इलाहाबाद को ही गढ़ और केंद्र चुना गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरनाथ झा थे, वो चेयरमैन थे ICS कमीशन के, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र उस समय पूरे हिंदुस्तान में छाया रहता था। आज जब गौरव गाथा में आधुनिकता अपने पायदान आगे बढ़ा रही है, तो वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी गौरव की गाथा के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे याद आता है यूपी के संदर्भ में एक समय था जब इसी इलाहाबाद का जो छोरा गंगा किनारे वाला है, जो इलाहाबाद ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका नाम अमिताभ बच्चन है, और उसने कहा था आप ही के चैनल पर एक ऐड में कि यूपी में है दम, तो यूपी में ही दम नहीं है, इलाहाबाद में है दम। और वो इलाहाबाद का दम जो है वो आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, IAS में हैं, PCS में हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उनकी लोक सेवा आयोगों में वो शीर्ष पर आप देखें, उनकी मेरिट लिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लड़का वो प्रथम है, या कहीं 4थी पोजीशन पर है, या कहीं 6ठी पोजीशन पर है। और आज एक सबसे बड़ी बात जो है, जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब अमरनाथ झा का जमाना था तो इंग्लिश मीडियम वॉज डोमिनेटिंग, बट नाउ द यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो एकॉमोडेटेड। ये जो गंगा जमुनी का क्षेत्र है, जो जिसे आप प्रयाग कहते हैं, ये सबको अपने साथ लेकर चलता है। वो अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेज आए, अंग्रेज विद्यार्थी आए, लेकिन आज जब हमारे अन्य विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, वो आ रहे हैं, उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जहां आपकी वर्नाक्युलर एजुकेशन दी जा रही है, हिंदी मीडियम छात्र हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी पिछले वर्ष के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा में अकेले इलाहाबाद में 176 से ऊपर लड़के आए, और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये छात्र हमारे हिंदी पट्टी के थे, और हिंदी पट्टी के छात्रों ने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर भले ही हिंदी मीडियम के बच्चे हों, उनकी काफी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट हो रही है, उनको काफी बढ़िया नौकरियां मिल रही हैं। डॉक्टर वनीता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां रही हैं, लेकिन एजुकेशन जो रुतबा इलाहाबाद की एजुकेशन का होता था
वो है, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं है जितना पहले होता था। अब शायद सेंटर्स दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं, महाराष्ट्र में कुछ एजुकेशनल बड़े सेंटर्स आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर खामियां रह गई हैं जहाँ पर अब काम करने की ज़रूरत है वो रुतबा वापस लाने के लिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ और गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद का एक बहुत पुराना 150 वर्ष पुराना इंस्टीट्यूशन है और हमारे पास छात्राएं हैं जो कि 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करती हैं और हमारे ऊपर बहुत एडमिशन का प्रेशर रहता है। हमारे बच्चे जो है इलाहाबाद के बच्चे और यहाँ के जो नेबरिंग एरियाज है वहाँ के बच्चे यहीं के स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। बट देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न विच आई हैव बीन नोटिसिंग लास्ट मेनी years. There is a mass exodus after 12th from Allahabad to the areas that you mentioned. तमाम सारे बच्चे जो है वो कर्नाटका की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, कभी कभी वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करते हैं। और मैं जब इस पर विचार कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी भी एरिया में अगर सोशल डेवलपमेंट होना है या कल्चरल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या नॉलेज और क्या स्किल्स अपने छात्रों को ऑफर कर रहे हैं। इट अलॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर ऑफरिंग एंड आई थिंक द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड देयर आर बेटर देन व्हाट वी आर ऑफरिंग हियर। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम छात्रों को शायद उतना नहीं दे पा रहे हैं हायर एजुकेशन में जहाँ जितना कि वहाँ पर दिया जा रहा है। तो हमें किसी लेवल पर अपने को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि दूसरे प्रदेशों में यूपी राइजिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट यूपी राइजिंग, उत्तर प्रदेश को शाइन करना है और देखा गया ये है कि व्यावसायिक शिक्षा का पर बहुत महत्व दिया जा रहा है। 11th प्लान में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इवन एट द सेकेंडरी लेवल की वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा। हमने अभी उसको नहीं अपनाया है। हमारे यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा को लेने में लोग हेजिटेंट है। इवन हायर एजुकेशन में हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वोकेशनल, लेकिन लोग उसमें आने नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि ये गरीब लोगों के लिए करने का है, जबकि दूसरे प्रदेशों में व्यावसायिक शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और जिन क्षेत्रों में डिमांड है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा उन एरियाज की व्यावसायिक शिक्षा जो है वो इवन एजुकेशन को क्या पहले क्लासेस में सेकेंडरी एजुकेशन में गवर्नमेंट इज सेइंग यू शुड इंट्रोड्यूस इट एट द सेकेंडरी लेवल, yeah, it's earlier stage, so that the students can kind of qualify and then take admission in the higher education centers and kind of become really professional in those areas. So that is very important, and we are lacking in this area. So we need to, as educational institutions, we need to rethink our policy about vocationalization of education. We need to include vocational education in our syllabus. So ये कुछ areas हैं जिसमें कि हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, एक और बात जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि हमारे शिक्षा हमारे एरिया में, इलाहाबाद में और यूपी एरिया में अभी भी हम बहुत ज़्यादा उद्यमी युवाओं को प्रोड्यूस करने के भी वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उद्यमी युवाओं को क्रिएट करने की कोशिश करें इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये तब अगर इस तरह से करेंगे तब जाकर के एक हाई लेवल बिजनेस क्लास यहाँ पर डेवलप होगा, विच इज़ नॉट देयर। हमारे पास युवा लोग हैं जो कि अपने फैमिली बिजनेस को ले रहे हैं, वो अपने दुकानों को चला लेते हैं बहुत अच्छी तरह, दे आर डूइंग इट बेटर देन देयर पेरेंट्स, बट देन दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू स्टार्ट बिजनेस हाउसेज और नई चीजें नहीं कर पाते, बिगर दे हैव नॉट नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट कर सके और इलाहाबाद को देश के मानचित्र पर एक जगह दिला सके उद्योगों के लिहाज से। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर इस तैयारी के साथ इलाहाबाद का जो एजुकेशन का माहौल है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगले 5 से 10 सालों में कहाँ तक जाने वाले हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर इस चर्चा में और हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद में शिक्षा के विकास की। अभी तक जैसे कि हमारे यहाँ बैठे हुए जानकारों ने बताया
कि इलाहाबाद के विद्यार्थियों को बेहतरीन मौके शिक्षा जगत में मिल रहे हैं, लेकिन नई चुनौतियों के साथ आने वाले दिनों में और क्या संभावनाएं हैं और क्या कदम यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उठा रहे हैं, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर रंजना प्रकाश आपसे सबसे पहले कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं उनके लिए अब आने वाले दिनों में और बेहतर संभावनाएं लाने के लिए आप क्या कर रही हैं? मेरा सबसे पहले एक सुझाव है कि यूनिवर्सिटी तो टेम्पल्स ऑफ लर्निंग हैं। अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज बहुत प्रोफेशनल ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट को इक्विप करते हैं अपने परीक्षाएं देने में और सक्सेसफुल होने में। लेकिन एजुकेशन का एक एंड गोल होता है, वो है कि एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि यूनिवर्सिटी का टाई अप इंडस्ट्री से जरूर होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री बता सके कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, लेकिन साथ में अगर जैसे एशियन पेंट्स के साथ टाई अप हो जाए, ऑल अदर बिग पेंट्स फार्मास्यूटिकल फर्म्स उनके साथ कुछ टाई अप हो जाए, वो बता सकें कि उनके R&D सेक्शन में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या पेपर्स अगर वो पढ़ाएं तो हमारे बच्चों को इजी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आपने कहा कि विप्रो से बात आपकी चल रही थी। विप्रो से बात हुई थी, विप्रो स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे। अब हमारे प्रेजेंट वाइस चांसलर वो उसको टेकअप कर सकते हैं। प्रोफेसर हर्षे के टाइम पे ये पूरा, तब प्रोफेसर अलका अग्रवाल डीन कॉलेजेस थी, उनको ये पूरा और हमको ये दायित्व दिया गया था कि ये दूसरी कंपनी क्या सामने नहीं आ रही, दूसरी कंपनीज भी आना चाह रही हैं। वी हैव प्रपोजल्स फ्रॉम IBM ऑल्सो। IT सेक्टर से हमें काफ़ी मिला है। सिप्ला और एशियन पेंट्स का भी सजेशन है कि अगर कुछ इंडस्ट्री बेस्ड पेपर्स पढ़ाए जा सकें। दूसरा जो मेरा सुझाव है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को वो समर ट्रेनिंग, समर स्टाइपेंड, समर स्कूल में वो अपने यहाँ ले सकें, तो उससे ये हो जाएगा कि वो हमारे स्टूडेंट्स को जांच सकेंगे और शायद वही स्टूडेंट्स बाद में उनके यहाँ ल्यूक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकेंगे। उनके यहाँ से भी ये सजेशन इंडस्ट्री से कई बार आया है, वो ये है कि वो अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कुछ कक्षाएं इस तरह की चलाई जाएं जो बिफोर 10 o'clock 0 पीरियड या -1 पीरियड, या आफ्टर 3:30 जब यूनिवर्सिटी की टीचिंग करिकुलम ओवर हो जाए तो इन बच्चों को वो ट्रेन कर सकते हैं। उन बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से ताकि कॉम्पिटिटिव एज मिल सके आप बच्चों को। आप यही कह रही हैं, इसीलिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर IIIT की क्या इस तरह के प्लान्स हैं ताकि इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिलेशनशिप बढ़े, ताकि ये वो खुद समझ सके कि जब वो आखिर में नौकरी के लिए जाते हैं ज़रूरतें क्या हैं और उनको अपनी क्या कौन सी स्किल्स बढ़ानी है। और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा जो फाउंडर चेयरमैन थे मीनन साहब और निर्देशक महोदय MD तिवारी जो अभी भी हमारा निर्देशक है, उसका विजन में ये था हाउ टू मेक डेवलपमेंट। एंड हम लोग शुरू किए थे 50 बच्चे से, अभी हमारा स्ट्रेंथ 1500 है और बहुत सारा स्पेशलाइजेशन हम लोग खुले हैं। मास्टर्स डिग्री पे PhD प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है और बहुत सारा IT इंडस्ट्री से हमारा नाता है। माइक्रोसॉफ्ट, TCS और बाहर में बहुत सारा यूनिवर्सिटी से हमारा कोलैबोरेशन है, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन। ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि इलाहाबाद में कोई खुद इन्फोसिस हो, TCS हो, कैंपस क्यों नहीं सेटअप कर पाए? आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ, वो जरूरत है, काल का जरूरत ये है। इलाहाबाद में इतना बढ़िया एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट है जो कि इतना टैलेंटेड ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो बाहर जा रहा है। इलाहाबाद में अगर कोई IT पार्क जैसे कुछ बन पाए तो बहुत आसान होगा। हमारा स्टूडेंट इधर ही काम कर पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर पाएगा और नौकरियां इधर बहुत सारा होगी। तो ये बहुत जरूरी है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इलाहाबाद में जो है दूसरा इंडस्ट्री के लिए शायद सही नहीं है, लेकिन IT इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं है। तो सब जो डिसीजन मेकर है इसमें ध्यान दे कि कोई IT पार्क बने जिसमें कि बहुत सारा इंडस्ट्री जो आ सके और इंडस्ट्री के साथ हमारा जैसे इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, वो नाता जोड़ के जॉब प्रोड्यूस कर सके ताकि हमारा जो ग्रेजुएट है उसको बाहर जाना ना पड़ेगा।
अभी जो है वो तो बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो इलाहाबाद में वो नौकरियां क्यों नहीं रहे? इस दिशा में सबको ध्यान देने का जरूरत है। टैलेंट रिटेंशन की आप बात कर रहे हैं कि वो इलाहाबाद में ही बना रहे। तिवारी साहब, आप यहाँ पर क्या जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि आईटी में कई कंपनियों के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ट्रिपल आईटी का, लेकिन बाकी जो कोर्सेज यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रन करती है, क्या उसमें जैसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें थे, द वेरी फैक्ट की एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड नहीं हो रही है यहाँ के बच्चों में, क्या मेजर्स लिए जाएंगे? आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर कि बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज अपॉन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ पहले लिंक था इंजीनियरिंग कॉलेज, लिंक था मेडिकल कॉलेज, लिंक था एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, और आज अनफॉर्चुनेटली ये डी लिंक्ड है। और उन डी लिंक की वजह से जो हमारा ट्रिपल आईटी तो बहुत अच्छा जा रहा है, MNIT is also doing well, but agricultural institute, medical college, they need to be upgraded. And ये दो सेक्टर ऐसे हैं हिंदुस्तान के संदर्भ में जहां इलाहाबाद जो पहले अपना योगदान देता रहा और आज शायद उस भूमिका में अपने कहीं पिछड़ रहा है। इस दिशा में मैं एक बात कहना चाहता हूं पर्सनली। So I would like to emphasize here that इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करके इलाहाबाद को री इन्वेंट करना है। जी, अब अगर री इन्वेंट करना है तो मेडिकल कॉलेज जो इस समय इट्स इन वेरी। तिवारी साहब, एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जो मेडिकल भी है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज से जो ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं, चूंकि आप टीचर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राज्य स्तर पे भी हैं, पूरे यूपी के लिए क्या ये डिसएडवांटेज है कि बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलने और लिखने पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से नहीं आते, इसलिए वहाँ पे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और शायद मैं इस बात को पहले लेता कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो अपने उस पिनिकल और ग्लोरी में रही, उस समय पूरे हिंदुस्तान से लड़के आए, और इस यूनिवर्सिटी का लिंगुआ फ्रैंका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन इम्पार्टिंग का था वो इंग्लिश था, और इंग्लिश होने की वजह से लड़के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश छोड़ आपके उड़ीसा से आते थे, राजस्थान से आते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, नॉर्थ ईस्ट से आते थे, पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस था, सब जगह से आते थे। और टीचर्स, द यूनिवर्सिटी इज जस्ट नॉट द बिल्डिंग तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, देयर वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन एमर्सन हु सेड दैट नेक्स्ट टू ताज, अगर पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई स्ट्रक्चर है तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, वक्त थोड़ा कम है तिवारी साहब। विनीता जी, तो इस दिशा में अंग्रेजी की दिशा में आपका इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपको क्या लगता है और क्या बेहतर किया जा सकता है? सर, वक्त थोड़ा कम है। So therefore, the university could afford to have teachers from all over India. Professor Ranade came from Pune. There were distinguished professors like Professor Rashmi Williams. I mean, he could select people from any part of India. Now we are at a disadvantage here. And जब ये मैग्नेट था, तो इसलिए जो आप बात कर रहे थे यूपी सरकारी पे, अब जब ग्लोबलाइजेशन आए और हम वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, आर विंडो इज टू द वेस्ट एज वेल, वी नीड टू नो दिस लैंग्वेज, एंड इसमें भाषाई विरोध नहीं है, हमको अपनी स्किल को और होन करने की जरूरत है और उसमें निखार लाने की जरूरत है। इसलिए हमको ये भी बताना है कि अगर अब नया युग है तो इसलिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब अगर दौर नया है तो इसकी इबारत भी नहीं होनी चाहिए। नीता जी, हम लोग इलाहाबाद में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और मैं भी उसमें से एक स्कूल को रिप्रेजेंट करती हूँ। हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज एंड वी नीड टू लर्न इंग्लिश। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हर तरह के, वी आर वेरी इंक्लूसिव इन आर इनटेक, तो हमारे पास हर तरह के कॉन्टेक्स्ट से बच्चे आते हैं, लेकिन वी मेक इट कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न इंग्लिश, दे हैव टू राइट इंग्लिश, वी मेक इट कंपलसरी फॉर आर टीचर्स टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आवर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन who are going out from our schools are good in English, and that is the reason why they leave Allahabad, because this language problem is there in the university. Their teaching is in Hindi, and like not in science subjects but in art subjects the teaching is in Hindi, and our students find it difficult to adjust, and that is why they leave Allahabad. So that is one thing that we are doing. हमारा वक्त पूरा हो रहा है। प्रोफेसर नंदी कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता था जी मेडिकल फील्ड में आपने कहा जोर देने का जरूरत है।
बट इट इज कन्वेंशनल जो मेडिकल एजुकेशन है दैट इज वेरी कॉस्ट इंटेंसिव। उसके साथ साथ वो जरूरत है, और उसके साथ साथ जो मेडिकल सर्विस सेक्टर, अदर सर्विस सेक्टर है, उसमें भी बहुत आज ध्यान देने का जरूरत है। वी हैव सो मेनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, लेकिन उसका जो सर्विस प्रोवाइड करने की एक बात है, उसी दिशा में हम लोग सोचे थे और हम लोग एक एमटेक प्रोग्राम चालू किया जिस ईयर से। वो इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। द आइडिया ये है, उसमें से ग्रेजुएट भर के आएगा, दे विल गिव मच बेटर फैसिलिटीज फॉर द डॉक्टर, फॉर द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें हम लोग बहुत लैकिंग है आज जो है ना, बहुत डॉक्टर तो है बट दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ। लास्ट वर्ड रंजना प्रकाश। Yes, I would like to request the Allahabad University authorities also, the corporate world also, that we organize a career mela, annual features career mela. Why does not the corporate world, the business world, business partners to come forward, the media comes forward, helps us to recognize the capability of our students and bring forth the eligibility criteria they require. This will give you a two-fold advantage. The business world also putting forward to the students what advantages वो अपने बच्चों को, इन बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर वो अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम्स इंट्रोड्यूस करें, लाइक हमारे बच्चों ने बहुत अपनाई है विप्रो के वेज एंड विम्स प्रोग्राम, एंड दे आर एट द टॉप नाउ। So I would like to यानी आप पूरी तरह से इनफैक्ट तैयार हैं। और फिलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है तिवारी साहब, हम आपके पास नहीं आ सकते, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि इलाहाबाद के शिक्षा जगत में इतना कुछ किया जा रहा है कि उसे आधे घंटे की चर्चा में समेटना मुमकिन नहीं है, तो इस पर लौट के आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक।